साक्षी संन्यास का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सुखों और दुखों के पार खड़े होने की क्षमता पैदा कर लेना। इसी को हम कहते हैं साक्षी भाव में जीना। जीवन है, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन दोनों आपको छू ना पाएं, बहुत गहरे में आपको चोट ना कर पाएं। ये तभी संभव है जब आप सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में साक्षी बने रहने का अभ्यास करें। जैसे सुख आए तो बहुत जोर से फूल के कुप्पा ना हो जाए। सामान्यतः सुख की कोई घटना होती है, तुम उछल जाते हो, गाड़ी निकालते हो, बैठते हो, चलो अब तो उत्सव मनाना है, सेलिब्रेट करना है, और इतना तेज गाड़ी चलती है कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए, और उस समय किसी ने उस उत्तेजना में, उस सुख की उत्तेजना में अगर किसी ने ज़रा सा टोका टाकी कर दी तो आप उससे युद्ध भी कर लेते हो। यानी जब सुख की घटना घटे तो बहुत उत्तेजित ना हो जाओ, बस इतना ही समझो, साक्षी भाव से उससे दूर खड़े होकर देखो कि सुख की यह घटना घटी, उत्तेजित ना हो। कोई बहुत फूल माला तुम्हें पहना दे तो फूल के कुप्पा ना हो जाओ। जब ऐसी सुख की घटनाओं में आप बहुत अधिक उत्तेजित होना बंद कर देंगे, तो जब दुख की घटनाएं आएंगी तो आपके भीतर रासायनिक परिवर्तन होगा। उन दुख की घटनाओं में भी बहुत अधिक उत्तेजित नहीं होंगे, यानी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित नहीं होंगे। उन दुखों की पीड़ा आपको नहीं पकड़ेगी। और यही अभ्यास करते रहेंगे कि आपको साक्षी बने रहना, साक्षी बने रहना, साक्षी बने रहना। ये साक्षी शब्द अपने में बड़ा विस्फोटक, बड़ा क्रांतिकारी और आपके भीतर के रसायन को पूरी तरह बदल देने वाला है। कोई मैं कर्मकांड नहीं देता हूँ कि अपना चोला बदल दो, कि अपना कंठी ले लो, कि माला ले लो, कि ये कर्मकांड करो, कि वो कर्मकांड करो। सिर्फ अपने नाम के आगे साक्षी शब्द जोड़ दो, ताकि आपका नाम जब भी कोई ले, जब भी आप अपना नाम किसी को बताएं, साक्षी आपको याद आ जाए, साक्षी की याद आपको हमेशा बनी रहे। नहीं तो साक्षी ही भूलने लगेगा आपको। जब मुझे देखेंगे तो याद आएगा कि मैंने साक्षी दीक्षा ली है। ये आपको हमेशा नॉक करता रहे। कोई चीज़ होनी चाहिए जो नॉक करती रहे। ये जितने कर्मकांड हमारे पैदा हुए हैं वो सब इसीलिए पैदा किए गए थे कि इन कर्मकांडों के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण जीवन के आयामों की याद दिलाई जाए। लेकिन आप उन चीज़ों को याद करना भूल गए, सिर्फ कर्मकांडों को करते रहे। जैसे कहा गया कि जब मंदिर जाओ तो देवी देवता के चरणों में अपने अहंकार का निवेदन करो, अपना अहंकार चढ़ा दो। तो अहंकार कैसे चढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने कहा कि नारियल ले आओ और नारियल फोड़ो प्रतिमा के चरणों में। यानी कि आपने अपना सर चढ़ा दिया। नारियल आपके सर जैसा है, आप ध्यान से देखिए तो उसमें कुछ नाक जैसा और आँख जैसा भी बना होता है, बाल भी होते हैं। तो वो आपके सिर का प्रतीक है कि आपने अपना सिर चढ़ाया, अपने अहंकार को चढ़ा दिया। लेकिन अब आप नारियल चढ़ाते चले जा रहे हैं धड़ाधड़, और मंदिरों में मैंने देखा है कि वही नारियल सैकड़ों साल से चढ़ाए जा रहे हैं। दिन में चढ़ाए जाते हैं, फिर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर आसपास की दुकानों में पहुंचा दिए जाते हैं, फिर अगले दिन उनकी बिक्री होती है, फिर पहुंचा दिए जाते हैं दुकानों में। मंदिर से दुकान, दुकान से मंदिर नारियल चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन वो प्रतीक जिस चीज़ का था कि अपना सिर चढ़ाना, अपना अहंकार चढ़ाना, वो बात ही हम भूल गए पूरी तरह। सिंदूर चढ़ाने की परंपरा पैदा हुई। मनुष्य का सबसे प्रिय चीज़ क्या है? रक्त, कि अपना रक्त दान करो, रक्त चढ़ाओ उनके चरणों में। उसके प्रतीक के रूप में सिंदूर की अवधारणा की गई। लेकिन सिंदूर चढ़ रहे हैं, नारियल चढ़ रहे हैं, उनके पीछे जो मर्म था वो भूल गए हैं। इसलिए मैं कोई कर्मकांड नहीं देना चाहता हूँ। एक शब्द साक्षी आपके नाम के साथ जुड़ जाए, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप साक्षी हैं, साक्षी हैं, साक्षी हैं। साक्षी शब्द आपके नाम के साथ क्यों जुड़ा, इसके पीछे जो मर्म है वो आपको हमेशा याद रहे। तो धीरे धीरे जिंदगी में जो भी सुख दुख आएंगे उनमें आप साक्षी होते चले जाएंगे। और जब व्यक्ति सुखों के दुखों के पार जीने लगता है, साक्षी में जीने लगता है, जब साक्षी भाव पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है, उसी अवस्था को हम कहते हैं बुद्धत्व की अवस्था,
उसी को हम कहते हैं सिद्धत्व की अवस्था, उसी को हम कहते हैं मोक्ष, उसी को हम कहते हैं मुक्ति, उसी को हम कहते हैं निर्वाण, उसी को हम कहते हैं कैवल्य। कुछ भी कहो, वो है कि इस संसार में रहते हुए जो कुछ हो रहा है उसके प्रति आप साक्षी हो जाए। सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जेव, सुख में दुख में हानि में लाभ में जय में पराजय में जो एक जैसा बना रहे वही साक्षी। ये अवस्था हर एक को उपलब्ध हो सकती है। सुख दुख तो आएंगे। भगवान राम का जीवन ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सुख और दुख उनके जीवन में भी वैसे आए जैसे तुम्हारे जीवन में आते हैं। उनके जीवन में तो और भी गहनता से आए। इसीलिए आपको राम के जीवन के बारे में समझाया जाता, बताया जाता है कि तुम देखो ये जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं तुम्हें ही नहीं आ रहे हैं, भगवान राम के भी जीवन में आए थे। संघर्ष उन्हें भी करना पड़ा था। तो सारे संघर्षों को करते हुए भी तुम साक्षी बने रहो। भगवान कृष्ण के जीवन में भी कितने संघर्ष आए। जन्म से ही पैदा हुए तो कारागृह में, माँ बाप हथकड़ी बेड़ियों से बंधे थे और पैदा होते ही संघर्ष में आए, और इतना संघर्ष जीवन में कि महाभारत का युद्ध तक उन्हें लड़ना पड़ा। इसके बावजूद परम साक्षी बने रहे। आप कहते हैं कि जीवन में इतने संघर्ष हैं, साक्षी कैसे बने? जब भगवान कृष्ण के जीवन में जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक संघर्ष ही संघर्ष हैं, फिर भी वो परम साक्षी बने रहे। तुम भी साक्षी बन सकते हो। राम का जीवन साक्षी का जीवन, कृष्ण का जीवन साक्षी। जिन्होंने जाना, सम्राट जनक ने साम्राज्य को चलाया, लेकिन साम्राज्य को चलाने की कला भगवान अष्टावक्र से उन्हें मिली, और उस कला का सार है साक्षी भाव में जीना। ये भारतवर्ष की मनीषा अध्यात्म की पराकाष्ठा पर पहुंची। जहाँ तक भारतवर्ष की आध्यात्मिक मनीषा पहुंची है, वहाँ तक आज तक दुनिया में कोई भी धर्म नहीं पहुंच सका। सारे दुनिया के धर्म केवल डूज एंड डोंट्स पर आधारित है कि ऐसा करो ऐसा ना करो, ऐसा करो ऐसा ना करो, ऐसा करो ऐसा ना करो। हमने क्या करना क्या नहीं करना इसकी बात ही नहीं की। साक्षी ये नहीं कहता है कि ये करो ये ना करो। साक्षी का अर्थ है होश बनाए रखो कि तुम साक्षी हो। इसका परिणाम क्या होगा इसकी चिंता न करो, क्या करना नहीं क्या नहीं करना। आप इतना दिन से सुन रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि ये नहीं करना, ये करना, ऐसा करना, वैसा नहीं करना। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, होश बनाए रखना। जो भी काम करना होश पूर्वक करना, ध्यान पूर्वक करना। जब तुम होश पूर्वक करोगे तो जो करने लायक है वह होता जाएगा, जो करने लायक नहीं है वो धीरे धीरे छूटता जाएगा। तुम सिर्फ होश बनाए रखो कि मैंने साक्षी संन्यास दीक्षा ले रखी है, मुझे साक्षी भाव में जीना है और मैं साक्षी भाव में जीऊँगा। साक्षी भाव का अर्थ है तटस्थ रहना, सब कुछ करते हुए अकर्ता हो जाना, सब कुछ करते हुए अकर्ता हो जाना कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मुझसे कराया जा रहा है। ना आप करता है ना भोगता है, आप सिर्फ देखने वाले हैं। इस अस्तित्व में आपकी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है। इस भाव को हमेशा याद रखना। और साक्षी भाव में जीने का दूसरा अर्थ होता है कि स्वयं को कभी मत भूलो। जिंदगी के सारे कामों को करते हुए साक्षी को कभी मत भूलो। साक्षी है कौन? आप रात सपना देखते हैं और सुबह सो के उठते हैं तो बड़ी राहत मिलती है कि जो कुछ अंड बंड खतरनाक चीज़ें देखी वो सब झूठी है, क्योंकि जो मैंने देखा वो सब सपना था, सच नहीं था, सपना था। लेकिन जिसने देखा वो देखने वाला कौन? जिसने देखा वो देखने वाला वही साक्षी, यानी आप स्वयं साक्षी हैं। तो साक्षी पर हमेशा होश को बनाए रखना, ये साक्षी भाव में जीने का दूसरा आयाम है। यानी सब कुछ भूल जाओ लेकिन स्वयं को ना भूलो। साक्षी पर दृष्टि बनी रहे, ये साक्षी साधना का मूल है। तो साक्षी भाव में जीने के दो आयाम आपको दे रहा हूँ। मैं कभी ना कहूँगा कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, सिनेमाघर जाओ। मैं हमेशा कहूँगा कि तुम घर को आश्रम बना लो, शरीर को मंदिर बना लो, सांस सांस को प्रार्थना बना लो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। साक्षी भाव में जो जीता है, विराट आकाश उसके लिए मंदिर बन जाता है। साक्षी भाव में जीने के दो आयाम। पहला, इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है, आप करने वाले नहीं, आप सिर्फ
देखने वाले हैं, आपकी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है। लेकिन इसका अर्थ अकर्म नहीं है, इसका अर्थ है कर्म को करते हुए भीतर इस सत्य को हमेशा याद रखना कि मैं करने वाला नहीं, मुझसे कराया जा रहा है। जैसे बच्चा गर्भ में आता है, माँ हमेशा याद रखे कि माँ बच्चा नहीं पैदा कर रही है, माँ बच्चे को नहीं बनाया जा रहा है। माँ को अस्तित्व ने बच्चा पैदा करने का माध्यम बनाया है, उसके माध्यम से अस्तित्व बच्चे को पैदा कर रहा है, बच्चे को निर्मित कर रहा है, उसके माध्यम से। मैं तो माध्यम भर हूँ, ये बात याद रखें कि आपके माध्यम से कराया जा रहा है। करने वाला वही, कराने वाला वही, आप तो उसके हाथ भर। बांस की पोली पोंगरी हो, सुर उसी का, संगीत उसी का। इस भाव में जीना। तो आप बांसुरी कहे कि अब मैं राग माधुरी निकालूंगी, अब मैं राग भैरवी निकालूंगी, तो ये बांसुरी की मूर्खता होगी। तो आप तो अस्तित्व के अधरों पर रखी हुई बांसुरी हो, आप कहो कि अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा, अब मैं ये बनाऊंगा, अब मैं वो बना डालूंगा, तो आपकी नासमझी होगी कि नहीं? अस्तित्व आपका उपयोग करके जो बनाना चाहता है वो सब आपको स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि आपकी हैसियत सिर्फ स्वीकार करने की है। अगर आप सर्व स्वीकार भाव में हो जाते हैं तो आप आनंद में रहेंगे, तब आपका साक्षी भाव सधेगा। अगर आप विरोध में रहेंगे तो आपका आनंद भंग होगा, आप आनंद की तरंग से वंचित हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में संघर्ष होगा, अशांति होगी, तनाव होंगे, उपद्रव होंगे। इसलिए राजीनामा, सर्व स्वीकार का भाव, ये पहला लक्षण है। करते हुए आकर्ता करो खूब, लेकिन इस भाव से करो कि मुझसे कराया जा रहा है। तो कर्ता के पार साक्षी को उपलब्ध होना है। वैसे ही अहंकार के पार शून्य को। तुम साक्षी भाव में जियोगे, अहंकार अपने आप विसर्जित हो जाएगा। लोग कहते हैं अहंकार से कैसे मुक्त हो? मैं कहता हूँ साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करो। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, साक्षी भाव में जीने का दूसरा आयाम है कि साक्षी के प्रति हमेशा होशपूर्ण रहो। सब लोग क्या चाहते हैं? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं को जान लेना, और जो स्वयं को जान लेता है वो परमात्मा को जान लेता है। जो स्वयं को जान लेता है उसके ऊपर परम आनंद की वर्षा हो जाती है। और स्वयं को जानने का सबसे शक्तिशाली उपाय क्या है? मैं छोटी सी बात कहता हूँ, अगर आपको किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है तो क्या करते हो? उस वस्तु को ध्यान से देखते हो। जिस भी वस्तु के बारे में जानना हो, जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना हो, तो आप क्या करते हैं? उस पर ध्यान देते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, तब उसके बारे में आपको जानकारी होती है। आपको आत्म साक्षात्कार करना है, यानी स्वयं को जानना है, तो सबसे जरूरी काम क्या है? अपनी दृष्टि स्वयं पर ले जाओ। स्वयं पर आपकी दृष्टि जाती है नहीं कभी। 24 घंटे के जीवन में देखो, स्वयं पर दृष्टि कभी जाती है? हमेशा बात कर रहे हो तो दूसरों से, पूजा कर रहे हो तो मंदिर में जा रहे हो, या किताब पढ़ रहे हो, या पाठ कर रहे हो, मंत्र जप रहे हो तो माला जप रहे हो। चाहे तुम भौतिक जगत के काम करते हो तो भौतिक जगत की चीज़ों की तरफ तुम्हारी ऊर्जा बहती है, तुम्हारा ध्यान भौतिक जगत की चीज़ों पर लगा रहता है। अगर आध्यात्मिक काम तुम करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और ग्रंथों में उलझ जाते हो, मंत्र माला में उलझ जाते हो। स्वयं पर तो कभी आपकी चेतना जाती नहीं, कभी आपका होश जाता नहीं, कभी आपका ध्यान जाता नहीं। जब स्वयं पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है तो स्वयं के बारे में जानोगे कैसे? बहुत मोटी बात बता रहा हूँ। असंभव है कि तुम स्वयं को जान सको, असंभव है कि आत्म साक्षात्कार की घटना तुम्हारे जीवन में घट सके। साक्षी भाव में जीने का दूसरा आयाम है, द सेकंड डायमेंशन इज, कि जिंदगी के सभी कामों को करते समय स्वयं को कभी ना भूलो। जैसे इस समय मुझे सुन रहे हो, तो मुझे सुनते समय तुम पूरी तरह, तुम्हारा ध्यान पूरी तरह मेरे पर केंद्रित है। तुम बोलने वाले को सुन रहे हो, लेकिन मुझे सुनते समय अगर तुम साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करोगे तो मुझे सुनते समय अपनी चेतना का, अपने होश का एक तीर मेरी तरफ और उस चेतना का दूसरा तीर अपनी तरफ कर लो, यानी दो तरफा तीर हो जाए। तीर की नोक
एक नोक मेरी तरफ, दूसरी नोक आपकी तरफ। यानी बोलने वाले को सुनो, बोलने वाले की तरफ आपका होश रहे, लेकिन सुनने वाले को कभी मत भूलो। एक बार बोलने वाला भूल जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सुनने वाले को बिल्कुल मत चूको, उसको, उस पर हमेशा होश को बनाए रखो। अगर इसका अभ्यास कर लोगे, धीरे 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 तुम्हारी चेतना सुनने वाले पर यानी स्वयं पर जाने लगेगी, तो तुम्हें अपने भीतर के तमाम सारे राज धीरे धीरे खुलने लगेंगे, जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है, जो कोई दूसरा सद्गुरु नहीं दे सकता है, जो बड़ा से बड़ा ज्ञानी नहीं राज आपको बता सकता, वो राज आपको अपने भीतर से प्रकट होने लगेंगे। थोड़ा अभ्यास करके देखो। हर काम को करते समय स्वयं को यानी साक्षी को मत भूलो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो।